ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जियांग जिंगलिंग को देखते हैं जो कहता है कि तुम तो यहाँ तक कि शेंगजू हेवन भी नहीं हो, इसलिए हमारे पास जो भी है वो तुम लोगों से निपटने के लिए काफी है। जिस पे मीशान कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे मिस्टिक ड्रैगन क्लैन के मेंबर की बॉडी से जो ब्लड जेनेसिस पिल बनती हैं उनकी क्वालिटी काफी एक्सीलेंट होती है और तो और उनका स्वाद भी काफी ज्यादा बेहतर होता है। जिस पे जियांग जिंगलिंग कहता है कि मेरे मिस्टिक ड्रैगन क्लैन को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा जब मैं तुम्हारे सेक्रेट पीपल के तुम्हारी खोपड़ी से बाहर खींच के बैटल ट्रॉफीज के रूप में सजा के रखूंगा। और तभी मिशी कहता है कि मीशान तुम कुछ ज्यादा ही बात करते हो। जिस पे मीशान कहता है कि मिशी तुम कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन्ड हो। जबकि इस तरह गुआन इस बंदे को देख के मन में कहता है कि ये तो मीशान का जुड़वा भाई मिशी है। और तभी मिशी कहता है कि जीमो तुम्हारे सेक्रेट पीपल को किसने इंजर्ड किया। जिस पे जीमो एक फिगर की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसा उसने किया है और ये झा युआन की तरफ देखते हुए कहता है कि वो एक इंटरमीडिएट हेवनली सन एक्सपर्ट है लेकिन उसे अंडरस्टिमेट मत करना। जिस पे मिशी कहता है कि ये काफी बड़ी बात है जो ये सेंट जेनेसिस आर्ट को जानता है और जीमो मैं तुम्हें सेक्रेट स्टोन शील्ड को देता हूँ और अब हम इसे तुम पे छोड़ते हैं। और इस चीज को सुन के जीमो झा युआन की तरफ देख के काफी गुस्से से कहता है कि चिंता मत करो, इसे एक काफी दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी और जब तक कि मैं रेनबो लाइट गार्ड के खिलाफ टिक सकता हूँ तो मैं इसे आसानी से कुचल पाऊंगा। और तभी मीशान अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए कहता है कि बैटल के लिए तैयार हो जाओ और एक बारी जो हमने गुआन क्विंग लोंग और जियांग जिनलिन को मार दिया तो हुनियान हेवन और वानशा हेवन नहीं बचेगा। और इतना कि ये तीनों ही बैटल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। जबकि इस तरह गुआन क्विंग लोंग भी अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए कहता है कि सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और फिर झा युआन इन सभी से कहता है कि बाद में तुम सभी ही थोड़े केयरफुल रहना। जिस पे चू क्विंग आगे आते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर झा युआन आप अपना ध्यान रखना और मुझे डर है कि इस बारी जीमो पूरी तरीके से तैयार होके आया होगा। और तभी मीशान और गुआन क्विंग लोंग ये दोनों ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि अटैक करो। जिसके बाद इस वैली के अंदर दोनों ही साइड्स के बीच में काफी खतरनाक और भयानक बैटल शुरू हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मिशी का जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है वो 3.2 बिलियंस का है और ये गुआन क्विंग लोंग से लड़ते हुए कहता है कि तुम लोग सच में लोअर 5 हेवंस के लीडर कहलाने के काबिल हो। और फिर हम गुआन क्विंग लोंग के जेनेसिस क्यू फाउंडेशन को देखते हैं जो कि असल में 3.3 बिलियन तक पहुंच गया होता है। और मीसे इसे कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे डिसअपॉइंट ना करो। जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हमें जियांग जिंगलिंग और मीशान के बीच की एक काफी खतरनाक बैटल को दिखाया जाता है जहाँ पे मीशान लड़ते हुए कहता है कि तो तुम ही मेरे अपोनेंट होने वाले हो। और मीशान का जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन होता है वो 3.3 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का होता है और ये कहता है कि तुम लोग एक कमजोर से नमूने को इस्तेमाल कर रहे हो मुझ जैसे एक सुपीरियर बीइंग को हराने के लिए। जबकि इस तरफ जियांग जिंगलिंग का जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन होता है वो 3.2 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का होता है। और जियांग जिंगलिंग कहता है कि तुम काफी जल्दी वैसे भी मरने वाले हो तो यहाँ तक कि इस बारे में जानने की परेशानी भी क्यों उठाना। और लिंगर इनकी फाइट को देख के काफी हैरान होते हुए कहती है कि उन्होंने तो फाइट करना भी शुरू कर दिया है। जायन मुझे तुम्हारी कैसे मदद करनी चाहिए। और जीमो का जेनेसिस क्यू फाउंडेशन पहले ही 3.1 बिलियन तक पहुंच गया है तो कैसा रहेगा अगर मैं पहले जाके उससे लड़ूं और उसे थोड़ा सा थका दूं। जिस पे झा युआन अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए कहता है कि मेरी मदद करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि तुम बस साइड में खड़े होकर मेरे लिए चीयर करो। और फिर झा युआन हेवनली युआन ब्रश के प्रमोशन वाले रूइन का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसका जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन होता है वो काफी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगता है। और झा युआन का जब इतने खतरनाक तरीके से जेनेसिस क्यू फाउंडेशन बढ़ रहा होता है तो इस चीज को देख के लिंगर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ईमन में कहती है कि इस बंदे का जेनेसिस क्यू फाउंडेशन तो 3.1 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया है। और झा युआन कहता है कि जाके बाकियों की मदद करो, जीमो को तो मैं संभाल लूंगा और मेरी चिंता मत करो, मैं पहले भी उसके सेक्रेट पीपल को संभाल चुका हूँ। इसके अलावा मैं उसके सेक्रेट पीपल को भी बंद कर चुका हूँ। जिसके बाद झा युआन जीमो को फेस करने के लिए आगे जाने लगता है और कहता है कि इस बारे में सुनिश्चित करूंगा कि इसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं। और इतना कह के ये जीमो की तरफ काफी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगता है और इसे ज्यादा देख लिंगर भी शर्मा जाती है और मन में कहती है कि अब ये मुझे एग्जैक्टली मेरे टाइप का लगने लगा है। और झा युआन जीमो के पास आके कहता है कि तुमने जो मेरे लिए हाई ग्रेड ब्रांच चैनल को ढूंढा था वो वाकई में काफी ज्यादा एक्सीलेंट थी और उसके लिए मैं तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। जिससे जीमो गुस्सा होते हुए कहता है कि इतना भी खुश
मत हो, लास्ट टाइम मैं बस थोड़ा सा लापरवाह हो गया था, जो कि मात्र मेरी ही गलती थी। जिसके बाद ये काफी गुस्से में काफी खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन इस बारी मैं तुम्हें मार के रहूंगा। और इस चीज को देख के लिंगर के भी पसीने छूट जाते हैं और ये काफी हैरान परेशान होते हुए कहती है कि जीमो का जेनेसिस क्यू फाउंडेशन तो 3.4 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया है, जबकि इस तरफ जीमो खुश होते हुए कहता है कि इस बारी तुम कहीं भी बच के नहीं भाग सकते हो। जिसके बाद ये काफी खतरनाक तरीके से झाइयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।